हमारा उद्देश्य इस फिल्म के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते आज से ठीक 6 वर्ष पूर्व प्रवासी मजदूरों की करुण भरी व्यथा, दर्द भरी दास्तान को दिखाने का है। समाज और देश के आगे ज्वलंत समस्याओं से रूबरू कराना और समाज और जनता को जिनके द्वारा सरकार चुने जाते हैं उन्हें वास्तविक स्थिति का संज्ञान कराना है। आखिर चुनाव थोड़े हैं साहब जो हमारी फिक्र होगी। याद है जब टीवी और समाचार पत्र के माध्यम से हमें जानकारी मिलती थी, सारे प्रवासी बेरोजगार होकर भूख से त्राहिमाम करते हुए अपने लाचार परिवार के साथ वापस लौटने पे मजबूर थे। ट्रेन और बसों की तमाम व्यवस्था के बाद भी मजदूरों शहरों में फंसे थे। मुंबई, दिल्ली, गुजरात, सूरत आदि दूर दराज शहरों से सभी प्रवासी बिहारी अपने गांव वापसी को आमादा थे। एक बार फिर पैदल रास्ता नापना शुरू किए। कोई सड़क द्वारा तो कोई रेल के पटरियों के पगडंडी पकड़ते हुए दिन रात चलते थे। सरकार और प्रशासन से उनकी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी। मजबूर, लाचार, पीड़ित बिहारी रोजगार प्रवासी मजदूरों की करुण कहानी को इस लघु फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करने का छोटा सा प्रयास है। याद होगा तापमान 34 से 40 डिग्री था। सड़कों पर मजदूर चले आ रहे थे। जैसे ही महानगर से दूर होते थे तापमान बढ़ता चला जाता था। पानी, भूख, प्यास में लाचार, बेबस, खाने को तरसते हुए ऐसे तपिश और भूख प्यास के बीच मजदूर अपने गृह राज्य की तरफ बिहार लौट रहे थे। पैदल, ट्रक, टैक्सी, ऑटो और साइकिल तक पर चल सकने में असमर्थ बूढ़े माँ बाप और बच्चों को लोग पीठ पर लाद कर ले जा रहे थे। सरकार ट्रेनें चला रही थी लेकिन वे नाकाफी थी। कई जगह ट्रकों में ठूसकर मजदूरों को घर भेजा जा रहा था। जैसे कोई सामान हो, मजदूर चलते जा रहे थे। अपनी दर्द भरी कहानियां बता रहे, सुनने वाला कोई नहीं जिसको देखकर आपका भी हृदय मोम की भांति पिघल जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा जन्म बिहार जैसे राज्य में क्यों हुआ, जहां सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट हुए, जहां चाणक्य जैसे कुशल कूटनीतिज्ञ हुए, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान राष्ट्रपति, जयप्रकाश नारायण जैसे राजनीतिज्ञ, महान मैथिल कवि विद्यापति, महान शास्त्र के ज्ञाता मंडन मिश्र और महान कवि कालिदास जन्म लिए, जहां विश्व के पहले विश्वविद्यालय नालंदा और ना जाने अभी तक कितने आईएएस और आईपीएस इस बिहार की धरती से सर्वोच्च सेवा पद पर अधिष्ठात्री हुए, सब बिहार की देन है। इसके अलावा अमेरिका में कार्यरत कितने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के अनगिनत विद्वान यही बिहार की धरती दी। ऐसी महान धरती की विडंबना नहीं तो और क्या है कि यहाँ के सरकार द्वारा वंचित, प्रताड़ित सभी बिहारी होनहार और मेहनती शिक्षित होने के बावजूद रोजगार की तलाश में मजबूरी बस प्रवासी बनकर रह गए। कितने सरकार आए और कितने सरकार गए। इतने संपदा के धनी बिहार अभी भी पिछड़ा है।
और औद्योगिक क्रांति से कोसों दूर और वंचित है। पर सवाल है, आखिर कब तक, कहां तक? आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी राजनीति के दिग्गजों और स्वार्थी राजनेताओं के कछुए की चाल का शिकार हो रहे हैं। आइए देखेंगे इस फिल्म के माध्यम से वास्तविक सच्ची घटना, ताकि बिहार बदले, बिहार का विकास हो, यहां पर पूरे भारतवर्ष में अग्रणी राज्य बन सके। यह सपना नहीं, हकीकत कर दिखाना है। हम सभी को बिहार की वास्तविक तस्वीर बदलना है, बिहार को श्रेष्ठ साबित कर दिखाना है। इसी दया और भावपूर्ण स्थिति को इस फिल्म में दर्शाया गया है। आइए देखें। मोदी ने घोषणा कर दी है। आज देर हो गई। आज काम कुछ ज्यादा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 3 हफ्तों के लिए तुम बताओ, तबीयत कैसी है? ठीक है, काम करते करते बीच में चक्कर आते हैं, बाकी पहले से बढ़िया है। ए हमारी प्यारी बिंदिया, हम कितनी बार बोले हैं, काम जरूरी नहीं है, तोहार सेहत और होने वाले बच्चे का ख्याल जरूरी है। जितना हो सके उतना किया कर। जिस वजह से कोरोना ठीक है। हराया जा सकता है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी। घर पे राशन कितने दिन का पड़ा है? मुश्किल से 2-3 दिन का। घर पे खाने को कुछ है नहीं और ई साहब पूरा देश बंद करके बैठ गए हैं। अब क्या होगा जी? हम का बताएं का होगा। ई तो अपने मन की बात करके चले गए। कभी किसी गरीब का बात भी सुने हैं कि कैसे गरीब आदमी अपना जिंदगी काटता है? सुबह से मुन्ना ने कुछ नहीं खाया। थोड़ा दूध मिल जाता तो भी ठीक था। कहाँ जा रहे हो? हम बाहर जाकर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। पर बाहर तो सब बंद है, पुलिस भी है, बाहर कहाँ मिलेगा? एक बार कोशिश करने में कहा जाता है, का पता कुछ मिल जाए। ओ भैया रोको ए, किधर चलना? लॉकडाउन ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ अब ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ हैं? जनाब आ वेखो जी, लॉकडाउन च सैरा करदा फिरदा। हाँ भाई किधर? साहब, हमारा बच्चा सुबह से भूखा है, ऊका खातिर दूध ढूंढत रहे साहब। अच्छा ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? जगत राम, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? बिहार से हैं साहब। ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੱਝ ਬਾਂਧ ਗਈ ਸੀ ਓਏ? हैं ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ? ओ जनाब,
ਆ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਜਰਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਕ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਏ? नहीं नहीं साहब, हम बीड़ी नहीं पीते हैं। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਠਹਿਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਨ ਫੜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਲਿਆ, ਕੰਨ ਫੜ। हम सच बोलत रहे साहब, हम बच्चा के दूध की खातिर घर से निकले हैं। ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਜਨਾਬ। ਕੱਢਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਜਰਾਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੰਨ ਫੜ। ਉਹ ਜਨਾਬ, ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਖੜਾ ਹੋ, ਨੇਰੀ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਫੇਰੂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਂਦਰ ਜਾ। ਚਲੋ ਓਏ ਚਲੋ, ਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। भैया बात सुनो, यहाँ से आगे जाओगे ना, वहाँ एक पेट्रोल पंप आएगा, उसके साथ एक डेयरी है, उसका गेट खटखटाना, वहां से तुम्हें दूध मिल जाएगा। और हाँ, वापसी से इस रास्ते से मत आना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद निकलो। साहब, बहुत धन्यवाद। ही लियो। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रास्ते में पत्थर से टकरा के गिर गए थे। नहीं, तुम झूठ बोला तो। हमका सब सच सच बताओ, ये क्या हुआ? रास्ते में पुलिस ने रोक लिया था। बस जगत, अब हमका यहाँ नहीं रहना है। हम कल ही अपने गांव चले। पर कैसे बिंदिया, कैसे? बस गाड़ी ट्रेन सब बंद पड़ा है, और तोहे इस हालत में लेकर हम कहाँ जाएं? चाहे हमें पैदल चलना पड़े, हम चल लें, पर अब यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ रुके तो भूख से मर जाएंगे। हमका गांव ले चलो जगत, हमका गांव ले चलो, हमका गांव ले चलो। ठीक है बिंदिया, हम गांव चलेंगे। अगर मरना ही लिखा है तो कम से कम अपने गांव जाकर मरेंगे। यहाँ मरे तो कोई लाश उठाने भी नहीं आएगा। हम गांव चलेंगे बिंदिया, हम गांव चलेंगे। दोस्त होने के बाद भी घर में एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। पूरी जिंदगी एक तरीके से करियर पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, क्या नाम है आपका? जगत राम। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने गांव जा रहे हैं। आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, साथ में छोटा बच्चा है, ऐसे हालात में आप अपने गांव जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, ऐसे हालात में आप अपने गांव जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो आपको ही जानना है कि हमको कैसा लग रहा है। तो एक काम कीजिए साहब, वो जो आपका गाड़ी है ना, उसे पीछे छोड़िए और इस धूप में हमारे साथ सिर्फ 5 किलोमीटर चल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हमको कैसा लग रहा है। कैमरा बंद कर। अजीब आदमी हो यार तुम। एक तो हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हारी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और तुम हो कि हमारी बात सुनने को राजी नहीं, उल्टा हमें ही सीख दे रहे हो। क्या हो जाएगा बात करके? हम अपने गांव पहुंच जाएंगे, या फिर कोई सरकारी गाड़ी आएगा हमें यहाँ से ले जाने के लिए, या फिर आप हमें हमारे घर तक छोड़ेंगे साहब। ये हमारा सफ़र है साहब, हमें खुद ही तय करना पड़ेगा। हमें जाने दीजिए, धन्यवाद। ब्लडी फूल। सुनिए, क्या बोले आप? कुछ नहीं। 8वीं तक हम भी पढ़ाई किए हैं। जिस मजदूर को आप ब्लडी फूल बोल रहे हैं ना साहब, उसी ब्लडी फूल की वजह से आज आपका देश चल रहा है।
रिपोर्टर हो साहब, रिपोर्टिंग करो, ड्रामेबाजी नहीं। दिल पे छाले पड़ने लगे हैं, रात अंधेरी गम की अख्तर, रात अंधेरी गम की अख्तर, रात अंधेरी गम की अख्तर, गम की अख्तर, तारा बनकर झड़ने लगे हैं, तारा बनकर झड़ने लगे हैं। गड्डी रोको। कहाँ जा रहे हो? घबराओ मत, हम कुछ नहीं कहेंगे। लुधियाना से आए हैं साहब, अपने गांव जा रहे हैं। कौन था जिला तुम्हारा? सीतापुर है साहब। कब निकले थे लुधियाना से? तो 2 दिन हो गए साहब। बीवी को इस हालत में लेके जा रहे हो? मजबूरी है साहब, बच्चा छोटा है, बीवी पेट से है, वहाँ रहते तो भूखों मर जाते साहब। कुछ खाया भी है 2-3 दिन से? हाँ साहब, रास्ते में कुछ भले लोग मिल गए थे, उन्होंने कुछ खाना पानी दे दिया था। तेरे को बीमारी से डर नहीं लगता? लगता है साहब, पर भूख से ज़्यादा डर लगता है। गाड़ी में बैठो, आगे छोड़ देते हैं। डरो मत, गाड़ी में बैठो। राम सिंह। जी सर। इन्हां दा समान गड्डी 'च रखो। जी सर। राम सिंह। जी सर। इन्हां नूं कुछ खाण पीण लई दे दे। जी। इससे आगे हम नहीं जा सकते। आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा। जी साहब। हम आगे का स्टेट बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। नहीं नहीं साहब, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए, हमारे लिए इतना कुछ किए, हमें खाना दिए, यहाँ तक छोड़े। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूले साहब। भगवान आपके परिवार को खुश रखे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अपने बीवी बच्चे का ख्याल रखना। जी साहब, जी। चलो। Reasons why you should download Tango today. Effortless. क्या हुआ रे? एकदम से बहुत दर्द हो रहा है, हमसे और नहीं चला जाए। तू चिंता नहीं कर, हम हैं तेरे साथ। बहुत दर्द हो रहा है।
हे बिंदिया, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाए। पानी, हम पानी लेके आते हैं, घबराओ नहीं। आस पास देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। हमको अकेला छोड़ के मत जाओ, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे हम कहीं नहीं जाना। हे मुन्ना, अपनी माँ का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, अभी आते हैं हम। कोई सुन रहा है? अरे कोई हमारी मदद करो, हमारी बिंदिया पेट से है। बिंदिया, हे बिंदिया, हे कुछ बोल रहे बिंदिया, हे बिंदिया उठना, हमसे बात कर। बिंदिया, बिंदिया हम वादा करें कि तुम्हें अकेला छोड़ के कभी न जाए। तू भी हमसे वादा कर बिंदिया कि तू हमें अकेला छोड़ के कभी न जाए। हे बिंदिया उठना, हे बिंदिया, हे बिंदिया, अरे कुछ बोल रहे बिंदिया, हे बिंदिया, हे बिंदिया, हे बिंदिया, मरने लगे। आप सभी उम्मीद है बड़ी तन्मयता से इस लघु फिल्म ज्वलंत समस्या को देखें। काश सरकार और उनके नुमाइंदे जग जाए, अपने राज्य के विषम परिस्थिति और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत समस्याओं को दूर करने हेतु कुछ कारगर उपाय करे, ताकि प्रवासी होने की विडंबना से उभर पाए और खुशी खुशी अपने ही राज्य में रोजगार प्राप्त कर परिवार के साथ हंसी खुशी बिता सके। आखिर कोविड और लॉकडाउन जैसी वैश्विक महामारी इंसान के द्वारा पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और अन्य जीव के प्रति शोषण का ही परिणाम है। परंतु शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा की लाचार स्थिति के बावजूद भी ज्यादा खतरनाक और भयावह स्थिति से जल्द निजात मिल गया। इसमें परमात्मा की कोई दोष नहीं है। हम इंसानों को चेतना जगाने वाली स्थिति से सबक लेना चाहिए। हमारे सरकार द्वारा जनता के हित में जो सफल प्रयास, सफल कदम उठाया गया, वह भी इस कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी। हम इंसानों को चेतना जगाने वाली स्थिति से सबक लेनी चाहिए। न जाने इस तरह कितने बिंदु जैसी लाचार और गर्भवती महिला अपना जान गंवा बैठी थी, कितने परिजनों को खोए, कितने कोविड के त्रासदी का शिकार हो गए। काश ऐसी विषम परिस्थिति सुधरे और बिहार की गरिमा वापस आए और फिर से एक बार विकास और रोजगार साधन की उपलब्धता की शहनाई पूरे बिहार में श्री कृष्ण के शंखनाद की भांति गूंज उठे और बिहार एक खुशहाल प्रदेश के रूप में जाने जाए। एक समृद्धशाली, एक औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी जनता, सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार, मिलकर
इस ज्वलंत समस्या से जूझना होगा और इसे दूर करना होगा। जय बिहार, जय विकास, जय जनता। इसी उम्मीद के साथ मैं प्रदीप ठाकुर, इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता, निर्देशक, आप सभी से निवेदन करता हूं कि बिहार की स्थिति को बदलिए, बिहार की गरिमा को वापस लाइए, सर्वोत्तम राज्य के रूप में मान्यता मिले। धन्यवाद।